नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सब कुछ बढ़िया होगा, मैं आशा करता हूँ आपके आसपास की चीज़ें भी बढ़िया होंगी। बहुत बढ़िया। लेकिन देश में क्या चल रहा है आज हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, अभी तमिलनाडु में ना एक रिसेंट घटना हुई थी जिसमें एक किसान था, राजा गोपाल नाम का एक छोटा सा किसान, जो अपनी बेटी की शादी करना चाहता था और शादी करने के लिए उसको अपनी खेती बाड़ी की ज़मीन बेचनी थी। तो उसने डिसाइड किया कि वो एक से 2 एकड़ अपनी ज़मीन बेचेगा और अपनी बेटी की शादी कर देगा। ठीक है। लेकिन एक बहुत शॉकिंग चीज़ उस टाइम पर तब हुई जब वो मजिस्ट्रेट के ऑफिस पहुंचा और वहाँ पर उसे पता चलता है कि वो ज़मीन बेच ही नहीं सकता है। और कारण है कि उसकी ज़मीन के पूर्वजों के समय से उसके पास थी, मतलब 5-6 जनरेशन निकल चुकी हैं और वो ज़मीन उसी के पास, मतलब उसी के परिवार में किसी न किसी के पास रही है, कभी दादा कभी परदादा, और फिर अब बाद में अंत में राजा गोपाल खुद। उसे पता लगता है कि उसकी ज़मीन उसकी है ही नहीं, वो ज़मीन तो वक्फ बोर्ड की है और इसलिए वो उस ज़मीन को बेच नहीं सकता। तो ये वो घटना थी जिसके बाद लोग अवेयर हुए और लोगों ने समझने की कोशिश की वक्फ बोर्ड आखिर है क्या। तो वक्फ बोर्ड एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और वक्फ एक अरबी वर्ड वकूफ़ा होता है, उसमें से वक्फ वर्ड निकला हुआ है, वक्फ शब्द की उत्पत्ति हुई है। वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम पर किसी भी प्रकार की चैरिटी करना या दान देना, ठीक है। और उस दान के अंदर आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, आपका घर हो सकता है, आपका मकान हो सकता है, पैसा हो सकता है, गाय बकरी भेड़ मवेशी हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। जो आप अल्लाह के लिए या अल्लाह से काम की चीज़ों के लिए आप जो प्रॉपर्टी दे देते हो वो वक्फ होती है और वक्फ बोर्ड है जो उसको मेंटेन करता है। इंडिया के अंदर 32 स्टेट्स में वक्फ बोर्ड है, ठीक है। और इसके बाद एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड भी है जो पूरे इस 32 स्टेट के उसको मेनली देखता है, इंडिया को मेनली देखता है। जैसे कि मतलब वही गवर्नमेंट वाला हिसाब है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। लेकिन इसके बाद जो दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि वक्फ बोर्ड इंडिया में तीसरी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास इतनी ज़मीन है, ठीक है। उसमें से पहली 2 के नाम सुन लीजिए आप पहले। एक है इंडियन रेलवेज और दूसरी है इंडियन आर्मी, ठीक है। और तीसरी है वक्फ बोर्ड। तो ये चीज़ बहुत शॉकिंग है कि इंडिया में एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया के 12 से 18% आबादी का हिस्सा है, उससे जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी को होल्ड करने वाली पॉपुलेशन है। वक्फ बोर्ड इस्टेब्लिश हुआ 1964 के अंदर। 1964 के अंदर वक्फ बोर्ड की स्थापना इंडिया में ऑफिशियली तौर पर हुई। वक्फ सेंट्रल काउंसिल की चेयरपर्सन स्मृति ईरानी है। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वक्फ के बारे में, वो ये है कि वक्फ के पास इंडिया में तकरीबन 17,000 प्रॉपर्टीज़ हैं। आप इमेजिन कीजिए 17,000 प्रॉपर्टीज़ पूरे इंडिया में। आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि इंडिया में तीसरी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो इतनी सारी प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ठीक है। और उसमें से जो 2 टॉप पर ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन आर्मी और इंडियन रेलवे, वो दोनों इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। ये तीसरी ऑर्गेनाइजेशन जो एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है वो सबसे बड़ी दावेदार है तीसरे नंबर पे। छोटे मोटे दावे भी नहीं हैं, इन्होंने बहुत बड़े बड़े क्लेम किए हैं जिनको अगर मैं अभी आपके सामने रिवील करूँगा, मैं अभी आपको बताऊँगा, आप बल्कि उनके बारे में गूगल पे जाके किसी न्यूज़पेपर में या कहीं पे भी आप इसको जाके पढ़ के रिसर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। जो इन्होंने दावे किए हैं, ठीक है। सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस, उसकी प्रॉपर्टी पर वक्फ ने क्लेम कर रखा है कि वो प्रॉपर्टी उनकी है, ठीक है। एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ज़मीन पर वक्फ का क्लेम है, ठीक है। उसके अलावा हैदराबाद में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ज़मीन पर दोबारा से वक्फ ने क्लेम कर रखा है। इसके अलावा आप हरियाणा के यमुनानगर
में एक गुरुद्वारा बन रहा था, उस गुरुद्वारे को बनने से रोक दिया गया क्योंकि एंड में पता चला कि वो ज़मीन भी वक्फ के अंडर आती है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 2018 में ताजमहल पर क्लेम किया था। उनका कहना था कि ताजमहल एक मुग़ल एम्पायर ने बनाया, एक मुग़ल सम्राट ने बनाया है, तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर आप ऐसा कोई पेपर जनरेट कर सकते हैं जिसके अंदर शाहजहां ने साइन करके ये बोला है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, तो आप दिखा दीजिए और आप ले जाइए। अब चौथा जो बहुत शॉकिंग नेम मैं ऐड करने जा रहा हूँ वो है काशी विश्वनाथ मंदिर। जी हाँ, काशी विश्वनाथ मंदिर की ज़मीन पर भी वक्फ ने क्लेम कर रखा है। अब उसका इतिहास क्या है कि जो ज्ञान व्यापी मस्जिद है वो औरंगजेब ने बनवाई थी, ठीक है। तो जो पुराना काशी विश्वनाथ मंदिर था उसको तोड़कर उसके ऊपर ज्ञान व्यापी मस्जिद बनाई गई थी, ठीक है। उस ज्ञान व्यापी मस्जिद की वजह से वो काशी विश्वनाथ मंदिर की ज़मीन को भी क्लेम करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ऐसी बहुत सारी शॉकिंग पॉइंट्स हैं या बहुत सारी शॉकिंग जगहें हैं जिस पर वक्फ ने अपना क्लेम कर रखा है, और ये एक बहुत गंभीर समस्या है जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है भारत सरकार को भी, और मुझे लगता है हमें भी अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी ज़मीन अब हमारी है भी या नहीं। हो सकता है वो भी कहीं वक्फ बोर्ड की ना हो। तो कृपया सावधान रहें और सतर्क रहें, और अगले वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करें। तब तक के लिए